अच्छा इलियास, ये मैट्रिक का कोर्स है और ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही फर्स्ट ईयर शुरू होती है और इसको सही तरीके से आपने पढ़ना है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह देखना है। पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो आपको सिखाया जाएगा और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जितना भी आगे आप जाओगे उसमें यही इक्वेशनें ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशनें यूज़ होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ तो एंड के ऊपर ड्रा करूँगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन वगैरह, और फिर ये देखो ये पेज नंबर है 8, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन करूँगा, इसमें से 1-2 करूँगा, इसमें से 1-2 करूँगा, ठीक है। और इस तरह हम स्लो आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है मेनली वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं इलियास। ये बुक आपने ले लेनी है। सबसे पहले है मेरे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है हमारे पास। क्वाड्रेटिक क्या हो जाएंगी इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, देखो एन इक्वेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन करेंगे। एन इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो इस सूरत की हो हमारे पास, किस सूरत की हमारे पास, ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म की हो। बियर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड जो ए बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो इस सूरत में पाई जाए, किस सूरत में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए जो है ये मस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों नॉन ज़ीरो होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊँगा। और ए बी सी इस इक्वेशन में क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ भी हैं, नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो हर वो इक्वेशन जो इस सूरत में पाई जाए इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा देखो हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इफ़ ए ज़ीरो हो गया, लेट से हम कहते हैं कि अगर हम ए ज़ीरो ले लेते हैं इस इक्वेशन में, तो ये ए ज़ीरो है, ज़ीरो एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करेगा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन इस तरह की हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो इक्वेशन है ये फिर क्या कहलाती है, इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। इसीलिए क्या है हमारे पास, उसने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किस चीज़ में, लीनियर इक्वेशन में। और ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें अगर हम बी को ज़ीरो कर दें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ए और सी ज़ीरो नहीं है लेकिन बी ज़ीरो है। इफ़ अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें हम b को ज़ीरो कर देते हैं तो फिर देखो ए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा नॉन ज़ीरो, b ज़ीरो है, b ज़ीरो x के साथ ज़रब करेगा तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी और इस इक्वेशन को फिर कहा जाता है क्या चीज़, प्योर क्वाड्रेटिक, क्या चीज़, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर ए ज़ीरो हुआ क्वाड्रेटिक का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में, और अगर बी ज़ीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या चीज़, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनीशन है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कैन बी सॉल्व्ड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व्ड बाय
कितने तरीक़ों से, बाय 3 वेज। हमेशा याद रखो, ये MCQs भी आता है मैट्रिक में और 9th में, और कभी कभी PST-CT में भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो याद रखना है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग इक्वेशन से भी सॉल्व किया जाता है। तीसरा है हमारे पास कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूफ भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। समझ आ रही है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है, और वो 3 तरीके कौन से हैं? फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब सबसे पहले हम सवाल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे, फिर करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे और इसके ऊपर एक सवाल करेंगे। फिर बाकी आप खुद करोगे, वो आसान है। तो देखो, मैं अगर आ जाऊँ एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, तो देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला जो 6 पार्ट हैं ये आपने करने हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 1 से लेकर 6 जूस तक जितने भी सवाल हैं इनको फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करना है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद फिर ये करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट इसमें करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये इजी है, आपने पढ़ी भी है कहीं ना कहीं पे। तो देखो, पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। बुक आपने अपने साथ रखनी है, बुक से देखना है। क्या है मेरे पास, x² प्लस 5x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है किस चीज़ से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो पहला होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, याद रखना है। ये जो दूसरा होता है इसको कहते हैं सेकंड टर्म। ये जो तीसरा होता है इसको कहते हैं क्या चीज़, थर्ड टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऐसे करते हैं कि पहले को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो साइन वाइज, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ज़रब प्लस प्लस आएगा। x² 4 के साथ ज़रब करेगा तो 4x²। नीचे क्या आएगा, 5x, ऊपर वाले के साथ भी प्लस, नीचे वाले के साथ भी प्लस आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 4x को 1x के साथ 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ इलियास, ऊपर वाला आए, जमा या माइनस करूँ नीचे वाला आए। तो देखो 4x को अगर हम 1x के साथ ज़रब करें तो 4 एकम 4, x और x² 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5x। तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो देखो x², इस दरमियान वाले की जगह पर ये दोनों हमने लिख देने हैं, प्लस 4x प्लस 1x, और लास्ट वाला वैसे क्या करना है, पहले भी इस तरह लिखो, लास्ट वाला भी इस तरह लिखो, दरमियान वाले की जगह पर ये दोनों इंसर्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो पेयर बनाओ, ये पहला पेयर और ये क्या करना है, दूसरा पेयर। अब देखो हमारे पास इस पहले पेयर में क्या कॉमन है, कॉमन निकालो, x कॉमन है। कैसे निकलेगा, एक x यहाँ से चला जाएगा, एक x रह जाएगा, ये x यहाँ से जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा, 4। यहाँ से देखो, यहाँ में कॉमन क्या निकलता है, जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन निकालो। तो देखो 1 यहाँ से जाएगा x, और 4 एकमा 4 इक्वल टू 0 साथ साथ लिखते जाओ, इक्वल टू 0 साथ साथ लिखते जाओ। अब इस सारे में से क्या कॉमन लेना है, इस सारे में से देखो x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लो, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जब x प्लस 4 जाएगा ये क्या रह जाएगा, x। यहाँ से जब x प्लस 4 जाएगा क्या रह जाएगा, 1, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इलियास यहाँ पर देखो
यहाँ पर एक ख़ास प्रॉपर्टी यूज़ होती है। मैं यहाँ साइड पे उसका नाम लिख देता हूँ, पूछते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ज़ीरो फैक्टर, क्या हो जाएगी, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अब ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कहती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं और इनको जब मैं ज़रब करता हूँ आंसर कितना आता है, 0 आता है, देन तो फिर इसका मतलब है कि ए भी क्या होगा, 0 होगा, बी भी क्या होगा, 0 होगा। 0 ज़रब 0 क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। ये जनरलाइज्ड केस, इसके 3 केसेस बनते हैं, लेकिन इसमें हम ये वाला, चलो मैं 3 केसेस पढ़ा देता हूँ, यहाँ साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ZFP ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं और ए को मल्टीप्लाई करता हूँ बी के साथ और आंसर 0 आता है, तो यहाँ 3 केसेस बनेंगे। कैसे, पहला केस ये होगा कि अगर हमारे पास ए जो है ये 0 हो एंड बी जो है ये नॉन 0 हो। अगर ए 0 है बी नॉन 0 है, तो देखो ए 0 है बी नॉन 0 है, 0 ज़रब बी क्या हो जाएगा, 0। पहला केस हो गया। दूसरे केस में कहता है कि ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड होती है कि अगर ए नॉन 0 हो और बी क्या हो हमारे पास 0 हो। तो देखो ए नॉन 0 है बी 0 है, तो क्या होगा, 0 जब ए के साथ ज़रब करेगा तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस जो है ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का, वो ये है कि जब दोनों हमारे पास क्या हों, ए भी 0 हो एंड बी भी 0 हो, तो फिर इन दोनों को जब आप ज़रब करोगे फिर भी आंसर 0 आएगा। यहाँ पर हम ये तीसरा केस लेते हैं, ये वाला जनरलाइज्ड केस। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, x+4 इस सारे को a कर दो x+4 को, और x+1 इस सारे को b कर दो। अब देखो a ज़रब b बराबर है 0, तो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का थर्ड केस यूज़ करो। इसका मतलब हुआ कि a भी 0 है, a है x+4 ये भी 0 और x+1 ये भी क्या हो गया, 0। अब यहाँ से देखो x जमा 4 है, इस तरफ आएगा -4, ये x की पहली वैल्यू, x जमा 1 है, इस तरफ आएगा -1, ये दूसरी वैल्यू। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सलूशन सेट होगा इलियास, वो -4 और -1 होगा। तो ये देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और बुक से छठा चूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर है इसका 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर है इसका 6। देखो क्या कहता है, x इंटू 3x माइनस 5 और बराबर है x माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 7। कहता है ये एक इक्वेशन है और इसको आप सॉल्व करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसी है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स लेफ़्ट के ऊपर सारे नंबर्स हों और राइट पे क्या हो, 0 हो। तो मल्टीप्लाई करो ज़रा, ये इसके साथ ज़रब करेगा 3x², x माइनस 5 के साथ ज़रब करेगा -5x इक्वल टू x ज़रब x x², x माइनस 7 के साथ -7x, -6x के साथ -6x और माइनस ज़रब माइनस प्लस 7 6 कितना हो जाएगा, 42। अब देखो जनरल फॉर्म में सारे एक तरफ लाओ और राइट साइड पे 0 करो, तो आराम से करेंगे। देखो 3x² के लिए ये वाला x² इस तरफ आ जाएगा -x², ये -5x उसी तरह, इसके लिए ये -7x भी इस तरफ आ जाएगा +7x, ये -6 भी इस तरफ आ जाएगा +6x, और ये कांस्टेंट है 42, ये भी इस राइट सा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा -42 हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया हमारे पास, और इक्वल टू
ज़ीरो। ये इस तरफ आ गया -x², ये इस तरफ आ जाएगा +7x, ये -6x इस तरफ आ जाएगा +6x, जमा 42 है इस तरफ आ जाएगा -42 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, 3x² में से 1x² चला जाए 2x²। अब देखो पहले तो सॉल्व करो, ये -5x उसी तरह, ये दोनों जमा हो रहे हैं तो इनको जमा करो, 7 और 6 कितने हो गए इलियास? 13x, और माइनस क्या चीज़ 42 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो 2x² वैसे, अब -5x जमा 13x, 13 में से 5 चला जाए इलियास कितना रहेगा 8x², और -42 एज इट इज़ आ जाएगा तो ये लिख दो, और इक्वल टू क्या चीज़ 0। अब इस सारे में से 2 कॉमन निकालो, देखो 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 जब कॉमन जाएगा अंदर रह जाएगा x² प्लस 4 दूने 8x, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, क्योंकि 13 में से 5 जाएगा तो 8x रह जाएगा। अच्छा 4x, और 42 में से 2 जब जाएगा तो 21 दूने 42, और इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा डिवाइड और ख़त्म हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ गई है, जनरल फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले को लास्ट के साथ ज़रब करो साइन वाइज, ये प्लस है ये नेगेटिव है, -21 प्लस x² के साथ ज़रब करेगा -21x², नीचे आ जाओ कितना होगा +4x। अच्छा क्या करेंगे, 2 नंबर आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाला आए, जमा या माइनस करूं नीचे वाला, तो देखो 7x और यहाँ पर 3x, 7 3 21, x और x²। अच्छा नीचे +4 है, जब भी नीचे प्लस हो तो बड़े के साथ प्लस लगाओ, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे छोटे के साथ नेगेटिव लगा दिया करो। तो अब देखो पहला भी इसी तरह, और लास्ट वाला -21 भी इसी तरह, और दरमियान वाले की जगह पर ये दोनों इंट्रोड्यूस कर देने हैं, +7x और -3x, 7 में से 3 गए कितना रह गया +4x। अब जोड़े बनाओ, ये पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। अब इस जोड़े में से x कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा x प्लस क्या चीज़ है 7। इस जोड़े में से -3 कॉमन है, माइनस भी है और 3 भी है, तो -3 कॉमन निकालो तो क्या रह जाएगा x, और माइनस की जगह प्लस, 7 3 21 इक्वल टू 0। अब इस सारे में से कॉमन निकालना है, ये जो सारा है इसमें से देखो x + 7 यहाँ भी है, x + 7 यहाँ भी है, तो x + 7 आप कॉमन निकाल दो। ये जब यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर रह जाएगा x, ये जब यहाँ से चला जाएगा रह जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब फैक्टर प्रॉपर्टी का थर्ड केस लगाओ, ये a नंबर है ये b नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x + 7 पहला नंबर भी 0 है, x - 3 दूसरा नंबर भी 0 है। अच्छा x जमा 7 है, इस तरफ आएगा -7, -3 इस तरफ आ जाएगा +3, तो सॉल्यूशन सेट जो इस केस में है इलियास वो -7 और क्या है 3 है। तो दिस इज़ हाउ, ये तरीक़ाकार है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर पे इलियास, और ये टफ़ नहीं है और यूज़ भी ज़्यादा जगह होता है, लेकिन लोग पता नहीं इसको देखकर बीमार पड़ जाते हैं। मैं आराम से करूँगा, और इसमें से मैं 2-3 सवाल करूँगा, 3 एक मैं करूँगा आपको दिखाने के लिए पहला, एक मैं करूँगा तीसरा, और एक मैं करूँगा ये बिल्कुल 5वां, पहला तीसरा 5वां, और सेम मेथड है। आप इसको देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का मैट्रिक की किताब को अपने साथ रखना है लाजमन। क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है फर्स्ट, क्या है मेरे पास पहला पार्ट x² प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखो कहता है इसको सॉल्व करना है बाय CS मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो पहला तरीकाकार है, 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। कैसे 3 स्टेप है? पहला तरीकाकार ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर आपने 1 बनाना होता है। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो पहला स्टेप तो उसने पहले से आपको करके दिया है। पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी 1 है तो पहला स्टेप हो चुका है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है इलियास क्या है? 6। जो भी नंबर होगा लीनियर के साथ यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड होता है, देखो डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूने 3, दूने 6, कितना आता है? 3। ये दूसरा स्टेप आपने कर दिया। अब दूसरा स्टेप आपने कर दिया, जब हमने लीनियर के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 3। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा लास्ट वन स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर वैसे लिखो, 6x भी वैसे लिखो, -40 ये भी वैसे। यहाँ से जो भी नंबर आपको मिलता है उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया करो और इसी का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया करो। बस ये 3 स्टेप है। ये देखो ये हो गए हैं। तो अब देखो सवाल कैसे आराम से जाता है। अब मज़ीद आपने क्या करना है, हमेशा ये जो पहले 2 होते हैं, कौन से? एक्स स्क्वायर वाला टर्म और x वाला टर्म, इसके साथ पॉजिटिव स्क्वायर लिखा करो, पॉजिटिव स्क्वायर लिखा करो। और जो कांस्टेंट होता है या जो भी टर्म होता है उसके साथ क्या करो? नेगेटिव वाला स्क्वायर लिखा करो, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करो, देखो ये सारा हमेशा जो भी बनेगा ये आपका होल स्क्वायर बनेगा। अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा इलियास? ये देखो x के ऊपर स्क्वायर है तो x लिखो, 3 के ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो, और इनके ऊपर स्क्वायर डाल दिया करो। लीनियर के साथ जो भी साइन हो, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया करो, यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ नेगेटिव। अब ये देखो इस सारे को जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व कर दिया करो। कैसे? -40 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इक्वल टू क्या चीज़ है? 0। अब देखो x + 3 का होल स्क्वायर -40 - 9 कितना हो जाएगा? -49 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, x + 3 का होल स्क्वायर, और 49 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सारा a है, इस सारे को b समझो, a स्क्वायर - b स्क्वायर कैसे ओपन होगा? a जमा b, फार्मूला आएगा x + 3 + 7 और इंटू a - b, x + 3 - 7 और इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, x 3 जमा 7 कितना हो जाएगा? 10। फिर उसके बाद x और 3 में से 7 चला जाए -4 इक्वल टू 0। अब 0 फैक्टर प्रॉपर्टी का तीसरा केस लगाओ, x + 10 ये भी 0, x - 4 ये भी 0। क्या मतलब? x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू = 4। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया? सोल्यूशन सेट हमारे पास इस केस में आया -10 और 4। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है और 3 स्टेप है। अब देखो हमारे पास इसमें मैं एक दूसरा करता हूँ, तीसरा पार्ट एक और करते हैं इसके ऊपर ताकि सही समझ आ जाए। 4x² प्लस कितना है? 3x और इक्वल टू 0। कहता है इसको सॉल्व करना है किस चीज़ से? बाय CS मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब देखो पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, पहले स्टेप में क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यहाँ पर 4 है, 1 नहीं हुआ। तो पहले तो हमने क्या करना है? इसको 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे 1 हम? ऐसे देखो, मल्टीप्लाइंग जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट हो, 4 है, सॉरी मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग जो भी यहाँ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया करो। डिवाइडिंग 4 टू बोथ साइड्स, दोनों साइडों को 4 से डिवाइड करो। इस तरफ देखो 4x² प्लस 3x और इक्वल टू 0। इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर दो, इस तरफ भी लिया 4 से डिवाइड कर देते हैं।
अब देखो कैसे होगा, ये 4x² के नीचे भी लिखा जाएगा 4, 3x के नीचे भी लिखा जाएगा 4, और 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये 4 कैंसिल हो गया, x² और प्लस 3/4 और क्या रह जाएगा x और इक्वल टू 0। तो इसी तरह देखो आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, मैंने कहा था कि यहाँ लीनियर टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को आप उठाओ और क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो कैसे होगा, इस 2 के नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, इस 2 के नीचे क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला 3/4 वैसे, ये नीचे वाला जो बटा है ये उलट हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे, 3 एकम 3, 4 दूने 8, 3/8 ये आ गया, ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, x² प्लस 3/4x, और मैंने कहा कि तीसरे स्टेप में ये करना है कि जो भी नंबर यहाँ से आए उसका स्क्वायर लेना है आपने, और इसका स्क्वायर ऐड भी करना है, इसका स्क्वायर उठाकर सब्ट्रैक्ट भी करना है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि हमेशा स्क्वायर वाले टर्म और लीनियर टर्म के साथ पॉजिटिव स्क्वायर वाला टर्म लिखना है जो पहले से लिखा हुआ है, और इसको देखो -3/8 होल का स्क्वायर वैसे, और इक्वल टू 0। अब इलियास देखो ये सारा स्क्वायर बनता है, मैंने कैसे बनाया था स्क्वायर, जिन जिन के ऊपर स्क्वायर हो, x के ऊपर है और एक इस वाले टर्म के ऊपर है, ये दोनों लिख दो और होल स्क्वायर। ये देखो लीनियर के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, और -3/8 का होल स्क्वायर वैसे, इक्वल टू 0। अब इस सारे को आपने कर देना है a, इस सारे को कर देना है b। देखो क्या है, a² माइनस b², कैसे ओपन होगा, a जमा b 3/8 और a जमा b प्लस 3/8 और a माइनस b x प्लस 3/8 माइनस 3/8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इलियास देखो कैसे, x प्लस, पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा 8, और ऊपर वाले जमा हो जाएंगे 3 जमा 3 ब्रैकेट बंद, और ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, +3 माइनस ये कैंसल, x रह जाएगा इक्वल टू 0। मज़ीद सॉल्व करो, x प्लस 6/8 और यहाँ पर x इक्वल टू 0। अब 0 फैक्टर प्रॉपर्टी लगाओ, ये a है ये b है। अब कैसे होगा, x प्लस a 6/8 ये भी 0, और दूसरा x इक्वल टू ये भी 0, ये इस तरफ आ जाएगा, x इक्वल टू -6/8 और ये x इक्वल टू 0, ये आंसर है। या इसको देखो 2 की टेबल से डिवाइड भी होता है, 3/2 और 4 दूने 8 और x इक्वल टू 0। तो हमारा इस केस में जो सलूशन है वो क्या है, 3/4 और 0। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा करते हैं ताकि आपको एक और अच्छे तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर की समझ आ जाए, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सवालात हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 में क्या कहता है, 3 का कितना, कौन सा पार्ट है, 5वां। बुक साथ रखनी है और करना है इलियास, देखने में आपको बड़े आसान लगते हैं लेकिन करना ज़रूर है, और इतना ज़्यादा करो जितना ज़्यादा कर सकते हो ताकि ये चीज़ आपको पटाख से आए, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम 5वां चूज़ कर रहे हैं, किस तरह का है, 9x² और फिर है -6x प्लस 5/9 इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। अब देखो मैंने क्या कहा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किस चीज़ से, बाय 9 से। अब देखो कैसे होगा, 9x² -6x प्लस 5/9, इस सारे को भी 9 डिवाइड करेगा, और इस तरफ 0 डिवाइडेड बाय
9। अब देखो ये 9 इसके नीचे भी आएगा 9x² बाई 9 माइनस ये 9 इसके नीचे भी आएगा 6x बाई 9 और 5/9 के नीचे भी क्या आएगा 9 आएगा और इस तरफ 0 बाई 9 0 हो जाएगा। अब ये और ये तो बैलेंस हो गए कैंसिल, क्या बचा x²। इन दोनों को काटो कटते हैं 3 की टेबल पे, 3 दूने 6 x वैसे और नीचे 3 3 9 प्लस इलियास देखो इस 9 के नीचे भी तो 1 है ना। अब ये देखो ऊपर वाला बट्टा वैसे आएगा और नीचे वाला बट्टा उलट हो जाएगा 1/9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो कैसे होगा x² माइनस 2x बाई 3 और प्लस 5 कम 5 और 9 में 81 इक्वल टू 0। अब देखो पहला स्टेप हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया। पहला स्टेप क्या है, ये 1 बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी टर्म हो, कौन सा टर्म है 2/3, इसको हमेशा हाफ कर दिया करो, 2 से डिवाइड करो। अब ये 3/2 ऊपर वाला, नीचे वाले 2 के नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला 2/3 वैसे, ये नीचे वाला उलट हो जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे। देखो ये 2 कैंसल, ऊपर रह जाएगा 1 नीचे रह जाएगा 3, तो ये 1/3 आया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, आपने करना ये है कि ये सारी एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दो। 5/81 1/3 आया है, इसका स्क्वायर ऐड भी कर दो और इसका स्क्वायर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर दो और इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था इलियास, x² माइनस 2x/3, ये स्क्वायर और x वाले टर्मों के साथ पॉजिटिव स्क्वायर लिखा करो, 1/3 का होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है 5/8, इसके साथ माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया करो। अब देखो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ये आया है, अब देखो हमारे पास मैंने क्या कहा था, इस सारे से स्क्वायर बनेगा। बनाओ कैसे बनेगा, x के ऊपर होल स्क्वायर है लिख दो, 1/3 के ऊपर होल स्क्वायर है लिख दो और होल स्क्वायर डाल दो। अब देखो यहाँ नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो और प्लस ये देखो 5/8 वैसे और माइनस ये 5/8 नहीं है, ये 5/81 है इलियास, सॉरी मैं गलत हुआ हूँ। देखो ये 5/81, ये भी 5/81, यहाँ पर भी 5/81 और सवाल में ये भी क्या है 5/81 और इस नेगेटिव वाले को इससे तो सारा बन गया स्क्वायर, प्लस 5/81 वैसे माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये x माइनस 1/3 एज इट इज़ स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लो, कैसे आएगा एलसीएम इलियास, इन दोनों का एलसीएम आएगा 81 और फिर देखो 9 एकम 9, 9 9 81, तो ये 9 यहाँ पर 1 है, 5 एकम 5 माइनस 9 एकम 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 1/3 होल का स्क्वायर प्लस 5 में से 9 जाएगा -4 और नीचे क्या रह जाएगा 81 इक्वल टू 0। अब देखो इलियास x माइनस 1/3 होल स्क्वायर जमा ज़रब माइनस 4/81 है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2/9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 0। अब देखो फार्मूला, ये सारा a है ये b है, a² माइनस b², कैसे आएगा a जमा b 2/9 और फिर a x माइनस 1/3 माइनस b 2/9 इक्वल टू 0। अब सिंपल एलसीएम लो, x वैसे इन दोनों का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम आता है 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा -2 और यहाँ पर तो ऑलरेडी +2 मौजूद है, इस तरफ आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम x वैसे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9
और माइनस 3 एकम 3 3 3 9, सॉरी 3 एकम 3 3 3 यहाँ पर भी 9 आता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 है। अच्छा यहाँ पर 3 एकम 3 3 3 9 3 रह गया, माइनस 3 एकम 3 और माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो गया 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर करता हूँ, ये दोनों एक्सप्रेशंस आई हैं, ये दोनों, अब ये दोनों एक्सप्रेशंस जब आई हैं तो अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। कैसे होगा सॉल्व, कैमरा थोड़ा अजीब हो गया है, हाँ ये देखो, ये दोनों एलसीएम लेने के बाद ये बना। अब इसको मज़ीद देखो कैसे करेंगे, हमारे पास यही आया था ना x। अच्छा देखो -3 + 2 कितना रहेगा x -1, क्योंकि -3 में से 2 जाएगा -1 रहेगा, और नीचे वाला 9 वैसे। फिर यहाँ पर देखो x वैसे, -3 - 2 ये आ जाएगा x -5/9। देखो -3 - 2 -5/9 और x वैसे और इक्वल टू 0। अब अगेन ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का थर्ड केस लगाओ। कैसे होगा, x -1/9 ये भी 0 और x -5/9 ये भी 0। x इक्वल टू ये 1/9, यहाँ पर x इक्वल टू 5/9। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इलियास मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करेंगे प्रूफ, लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि वीडियो भी लेंथी होती है और आप भी नहीं कर सकोगे। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ सवाल किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और 1 से लेकर जितने भी पार्ट हैं ये सारे आपने करने हैं, आपको आसान लगेंगे, लेकिन आपकी बीएस है, इसको सही अच्छी तरह कर लो ताकि कल टीचिंग के लिए जाओ या पीएसटी सिटी टेस्ट के लिए जाओ तो सोचना ना पड़े, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सको वहाँ।